Good morning students. So today we have to start a new topic of same chapter name periodic classifications of elements and topic is the modern periodic table. बघा आपल्याला आज नवीन टॉपिक बघायचा आहे. चॅप्टर सेम आहे तो म्हणजे पिरियडिक क्लासिफिकेशन्स ऑफ एलिमेंट, पण जो नवीन टॉपिक आहे तो म्हणजे मॉडर्न पिरियडिक टेबल. ॲक्च्युली लास्ट व्हिडिओ जो मी बनवलेला होता तो म्हणजे मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल. त्याच्यानंतरचा जो व्हिडिओ आलेला आहे तो म्हणजे डिस्टिंग्विश बिटवीन द मॉडर्न पिरियडिक टेबल अँड मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल. तर हे व्हिडिओ तुम्ही राहुल तंत्रपाळे ॲडव्हान्स सायन्स ट्युटोरियल चॅनल सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर तुम्ही तिथे सर्वच्या सर्व माझे व्हिडिओ आजपर्यंतचे बघू शकता. So let's start about the new topic, that is the modern periodic table. So देखो first of all we have seen that is the means modern periodic table law. हमने पहले ही modern periodic law के बारे में देखा है. So modern periodic table जो है modern periodic law पे डिपेंड्स है या फिर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड्स है. So you know that atomic number किसको बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट the numbers of proton present in the nucleus is called atomic number. और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल टू है किसके? इलेक्ट्रॉन से. सो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एक्चुअली नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस पे डिपेंड्स है. ॲक्च्युली जेव्हापर्यंत मेंडेलिव्ह पिरियोडिक टेबल आलेला होता तर मेंडेलिव्ह पिरियोडिक टेबल पर्यंत इलेक्ट्रॉन्सचा जास्त शोध किंवा त्याबाबत रिसर्च झाले नव्हते आणि त्याच कारणाने मेंडेलिव्ह पिरियोडिक टेबल पर्यंतचे जे सर्व इन्फॉर्मेशन्स आहे रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, रिलेटेड टू द पिरियोडिक टेबल, इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द ॲटॉमिक मास नंबर. पण जेव्हा इलेक्ट्रॉनचा शोध किंवा मे बी त्याच्यासोबत असलेले सर्वच सर्व मॅटर्स चांगल्या प्रकारे माहिती झालं तेव्हा फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स त्याच्यानंतर सर्वात अगोदर मेंडेलिव्ह पिरियोडिक टेबलच्या नंतरचा जो आहे तो म्हणजे मॉडर्न पिरियोडिक टेबल हा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनच्या बेसिसवर क्लासिफाईड किंवा अरेंज करण्यात आला. हे मित्र यामधलं फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रिझन आहे. सो स्टूडेंट यू हैव टू नो अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पता होगा. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये किस पे डिपेंड्स है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशंस लिखिए. नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और numbers of electrons it is present in the outermost orbit, so it is called as the atomic number. So modern periodic law state that is modern periodic law. So what is modern periodic law? So modern periodic law state that the physical and chemical properties of an elements are the periodic functions of their atomic number. atomic number. बराबर है.
ये जो है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो किस पे डिपेंड्स है? सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इट इज डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। हाँ, बाद में सो दिस लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पुट फॉरवर्ड, किसने यानी कि प्रपोज किया? प्रपोज बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज बाय हेनरी मोसले, proposed by Henry Moseley in 1913. So it is the modern periodic table. So उसके बाद हमें देखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पीरियोडिक टेबल means this is modern periodic table is based on the Bohr-Bury concept of electronic configuration and proposed by Rung, Werners, Bury and others and is known as long form of periodic table or it is also called as Bohr's table also. देखो बच्चों, though we called it as the means modern periodic table proposed by Henry Moseley, actually Henry Moseley को हम means जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोस्ले ने प्रपोज किया इन 1930, एक्चुअली इट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन इसके अलावा कोऑपरेटरी साइंटिस्ट या फिर कंट्रीब्यूटरी साइंटिस्ट जो है वो है रंग, वर्नर्स, बरी एंड अदर्स साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट टू मेक द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली हा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आहे हा बोर बरी कन्सेप्ट याच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन्सवर किंवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्सवर डिपेंड्स आहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे कि मैंने जैसे कि पहले वीडियो में अपने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल देखा था। सो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में भी उसके कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसमें जो है वो है ग्रुप्स और पीरियड। सो इसमें भी ग्रुप्स और पीरियड है। सो टोटल ग्रुप्स यानी कि ग्रुप्स बोले तो वर्टिकल लाइन्स, बराबर है, वर्टिकल लाइन्स, जो वर्टिकल लाइन्स है उसको बोलते हैं हम ग्रुप्स, बराबर है। ग्रुप्स यानी वर्टिकल लाइन्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड देयर आर 18 वर्टिकल लाइन्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल लाइन्स है? 18 वर्टिकल लाइन्स है। बाद में पीरियड, सो यहाँ पे कितने पीरियड्स प्रेजेंट है? सो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉल्ड एज पीरियड्स। यानी कि ग्रुप जो है वो है वर्टिकल लाइन्स 18 और पीरियड जो है वो है 7 हॉरिजॉन्टल लाइन। सो सबसे पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। ग्रुप्स यानी कि वर्टिकल लाइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो कितने प्रेजेंट है वर्टिकल लाइन्स? सो अभी जैसे बताया तो वहाँ पे 18 वर्टिकल लाइन्स प्रेजेंट है। सो क्या है साइलेंट फीचर ऑफ द ग्रुप्स? So there are 18 vertical lines in the modern periodic table and we give the number as a 1, 2, 3, 4 up to 18, बराबर है। And main characteristic of the groups is that all the members of the particular groups have similar outer shell electronic configuration। देखो बच्चों, इसका मीन्स अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें अच्छी तरह से लिखना है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखना हमें बहुत जरूरी है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहले जो है तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है 18 वर्टिकल लाइन्स और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन। बाद में है ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक, तो हम पहले ग्रुप्स के बारे में देख रहे हैं। सो ग्रुप्स, सो हाउ मेनी देयर आर ग्रुप्स या वर्टिकल लाइन्स, इसको बोलते हैं हम कॉलम। सो ग्रुप्स और कॉलम है, वहाँ पे 18 वर्टिकल लाइन्स है, 18 वर्टिकल लाइन्स है, फिर 18 कॉलम है जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। सो ग्रुप्स या फिर 18 वर्टिकल लाइन्स। हाँ, तो देखो 18 वर्टिकल लाइन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको हमने ग्रुप्स बोला है या फिर कॉलम बोला है। बाद में नंबर हम इसको कैसे दे सकते हैं? तो इसको हम 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर भी देख सकते हैं। एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप्स have similar characteristics or similar electronic configuration. All the members
आप चाहे तो लिख भी सकते हैं मेंबर्स बिलोंग्स टू ग्रुप्स shows similar outermost electronic configuration, similar outermost electronic configuration. सो जो मेंबर्स है यानी कि सिंगल मीन्स पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट रहने वाले उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है यानी कि फर्स्ट ग्रुप का अल्कली मेटल जिसे बोलते हैं हम। सो कौन से अल्कली मेटल, ये है लिथियम, बाद में है सोडियम, बाद में है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह, ये जो है। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, सोडियम का 11, सो 2,8,1, बाद में पोटेशियम सो 2,8,8,1, बाद में है रुबिडियम 37 है, सो 2,8,18,8,7, सो सॉरी 2,8,18,8,1। सो ऑब्वियसली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट वाला वो सेम रहेगा। सो एलिमेंट्स और मेंबर्स बिलोंग्स टू ग्रुप शोज सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। बाद में हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ग्रुप्स नंबर 1, इसके अब इंफॉर्मेशंस ये आप लोगों को ध्यान में जरूर रखना है। सो नेम्स ऑफ द ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप्स बिलोंग्स ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल। इसका नाम क्या है? अल्कली मेटल। अल्कली की डेफिनेशन पता होगा तो अल्कली मेटल्स यानी कि पर्टिकुलर मीन्स इसमें जो मेंबर्स प्रेजेंट है, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, जो मेंबर्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है वो रहते हैं बेसिक ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड बेसिक रहते हैं और वो अगर वाटर में डिजोल्व होते हैं तो उसको बोलते हैं हम अल्कली मेटल्स। सो अल्कली। सो अगेन ग्रुप नंबर 2 इसको बोलेंगे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बाद में जो है ग्रुप नंबर जो 13 है उसको बोलते हैं हम बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। सेकंड वन जो है वो है ऑक्सीजन 14 का जो ग्रुप है 14 ग्रुप उसको बोलते हैं हम कार्बन फैमिली। बाद में जो है 15 वो है निट्रोजन, पी साइलेंट है, निट्रोजन, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट वन जो है वो है 16 ग्रुप, इसको बोलते हैं हम चाल्कोजन, चाल्कोजन यानी कि वोर्स ऑब्टेनिंग, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। बाद में जो 17 ग्रुप के जो मेंबर्स है उसको बोलते हैं हम हैलोजन यानी कि हैलोजन। सो हैलोजन का मीनिंग है सॉल्ट ऑब्टेनिंग। तो ये है फ्लोरीन फैमिली। और जो है लास्ट वाला वो है इनर ग्रुप, 0 ग्रुप या फिर 18 वाला नोबल गैसेस, इसको बोलते हैं हम नोबल गैस, 0 ग्रुप और इनर्ट गैसेस। बराबर है। सो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो पहला वाला जो है वो है अल्कली मेटल, सेकंड वाला जो है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, 13 वाला जो है वो है बोरॉन फैमिली, नेक्स्ट वन द कार्बन फैमिली, नेक्स्ट वन द निट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, 16 वाला चाल्कोजन तो ऑक्सीजन फैमिली, 17 वाला जो है वो है हैलोजन और 18 वाला जो है वो है नोबल गैसेस, 0 ग्रुप या फिर इनर्ट गैसेस। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई ग्रुप के बारे में यानी कि उसका लेवल नेमिंग। नेक्स्ट वन, एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप्स दैट इज 1 to and 13 to 17 along with 18 are known as normal element and or representative element। देखो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो ग्रुप यानी कि ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2 along with
13 to 17, 13 to 17 या फिर 18 में लिख लेता हूँ, कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट, कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें जो है वन सेल इनकम्प्लीट रहते हैं। इन नॉर्मल एलिमेंट्स outermost one cell incomplete, outermost cell remain, outermost single cell remain incomplete, लेकिन इसको एक ऑप्शन है, वो है एक्सेप्ट 18 ग्रुप। ये जो है 18 ग्रुप में जो सेल है, ऑल सेल आर फुलफिल। सो ये कंप्लीट हो गया किसके बारे में? सो ये कंप्लीट हो गया ग्रुप्स के बारे में। बाद में हमें देखना है, पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं इस पे। सो ग्रुप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सो ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेंबर्स बिलोंग्स टू है ग्रुप्स, all the members belongs to groups, shows similar outermost electronic configuration। बाद में हम ग्रुप के इंफॉर्मेशंस ले, सो ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं हम अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल। बाद में जो है 13 ग्रुप को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप को निट्रोजन या फिर नाइट्रोजन फैमिली। देन नेक्स्ट वन 16 ग्रुप को बोलेंगे हम ऑक्सीजन या फिर चैल्कोजन। चैल्कोजन का मीनिंग है वोर्स ऑब्टेनिंग। बाद में जैसे कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये जो है सभी वोर्स यानी कि मेटल के साथ कंबाइन होते हैं, मिनरल्स या फिर वोर्स फॉर्म होता है उससे। बाद में है 17 यानी कि हेलोजन ग्रुप। 17 जो है वो है नोबल या फिर जीरो ग्रुप या फिर इनर ग्रुप। देखो बच्चों, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें हमें देखना है कि ग्रुप नंबर 1 और 2 अलॉन्ग विथ 13 टू 18 तक ये जो सभी जो ग्रुप्स है, ये मेंबर्स को यानी कि बिलोंग्स टू मींस ये जो मेंबर्स है इस ग्रुप के, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं हम इसको नॉर्मल एलिमेंट्स? क्योंकि इस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में जो है वो आउटर मोस्ट जो सिंगल सेल जो है वो इनकम्प्लीट रहती है। जैसे कि अगर हम अल्कली मेटल के बारे में देखा जाए तो 2-1 यानी कि आउटर मोस्ट 1 सेल इनकम्प्लीट। सोडियम के बारे में 2-1, E1 बोरॉन के बारे में या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन के बारे में या फिर हैलोजन के बारे में है, जैसे कि क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है 9, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-7, बराबर है। इस तरह से आउटर मोस्ट सेल जो है वो इनकम्प्लीट रहती है। So one cell that is single cell, outermost single cell remain incomplete, इसको एक्सेप्शन है वो है 18 ग्रुप, बराबर है। So this is all about the ग्रुप के बारे में हो गई इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमें देखना है पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन। सो पीरियड, व्हाट आर पीरियड? सो जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट? सो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द 7, बराबर है। पीरियड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखनी है अभी। सो इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड, सो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर प्रेजेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम पीरियड बोलते हैं। सो अब हमें देखना है मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहले जो है मीन्स पहली कैरेक्टरिस्टिक यही लिखनी पड़ेगी, वो है देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, देयर आर 7 horizontal lines called period, इसको बोलेंगे हम periods in modern periodic table called as period। second one is the, जैसे कि ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेती वैसे पीरियड के बारे में। सो पीरियड फर्स्ट इसको बोलेंगे हम शॉर्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट, नॉट ओनली शॉर्ट, शॉर्टेस्ट पीरियड। इसमें से पीरियड, इसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे? इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, ओनली 2 एलिमेंट्स, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही रहेंगे। बाद में सेकंड जो पीरियड है उसको बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड,
शॉर्ट पीरियड। सो शॉर्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? कंटेन 2 एलिमेंट्स, सॉरी कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच, 8 एलिमेंट्स ईच। हर एक ग्रुप में, सॉरी हर एक पीरियड में जो है वो, सॉरी इस थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ, सेकंड और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड एंड ईच कंटेन 8 एलिमेंट। बाद में जो है वो फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम? लॉन्ग पीरियड। और लॉन्ग पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच, 18 एलिमेंट्स ईच। जब हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल का जो डायग्राम है वो भी रहनी चाहिए। बाद में जो है 6 पीरियड, तो 6 पीरियड को बोलते हैं हम लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड। और लॉन्गेस्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? लॉन्गेस्ट पीरियड में रहेंगे 32 एलिमेंट, दैट इज कंटेन 32 एलिमेंट्स, कंटेन 32 एलिमेंट्स। बाद में जो 7th वाला जो पीरियड है, 7th पीरियड कॉल्ड एज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट पीरियड। सो ये हो गई इंफॉर्मेशंस किसके बारे में? तो ये पीरियड के बारे में। सो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉल्ड एज पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड को बोलते हैं हम सेकंड और थर्ड को शॉर्ट पीरियड, सॉरी कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच। फोर्थ और फिफ्थ में बोलेंगे हम कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग पीरियड। 6 में जो है उसमें लैंथेनाइट सीरीज आती है, सो कुल मिला के 32 एलिमेंट्स बन जाएंगे, इसको बोलते हैं हम लॉन्गेस्ट पीरियड। और 7th जो है वो है इनकम्प्लीट पीरियड। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैं इसकी सेपरेट में लिखूंगा, देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर प्लेस, देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर प्लेस। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि समझ में आने चाहिए कि व्हाट अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर प्लेस, लाइंस आर प्लेस below the, at the bottom side of periodic table, at the bottom side of periodic table, bottom side of periodic table, periodic table called called F block elements, called F block elements, F block elements, F block elements। that is फर्स्ट जो सीरीज है containing 14 elements each, containing 14 elements each, 14 elements each। फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम लैंथेनाइट सीरीज और सेकंड वाले को बोलते हैं हम एक्टिनाइट सीरीज। सो ये हो गई इंफॉर्मेशन पीरियड के बारे में। सो ये जो है ये होगा कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड और ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सो आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और समझ में आना चाहिए। ओके, कंटिन्यूली हम करते हैं। उसके बाद में जो है वो है एक और टॉपिक है जिसका हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। दैट इज द 4 ब्लॉक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्योंकि 4 ब्लॉक्स हमें समझने से पहले हमें समझना होगा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। क्योंकि ये जो 4 ब्लॉक्स है ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज द KELMN के बेसिस पे डिपेंड्स नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा वो है अबो प्रिंसिपल। सो आप लोगों को पहले तो डिस्क्रिप्शंस में जो दिया है अभी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स और जो है दूसरा पीरियड ये ध्यान में रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको उसके बारे में अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।